बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट 17 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम फेमिलियर हैं कि सेमीकंडक्टर्स हम कहते हैं वो मटेरियल्स जो कि ना तो गुड कंडक्टर्स होते हैं और ना ही वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन से उनके अंदर इंसुलेशन और कंडक्टर जैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं। तो आज हम जो हैं उन्हीं की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके सामने मेंशन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली सेमीकंडक्टर की टाइप है वो हमारे पास सेकंड टाइप है, जो कि यहाँ पे मेंशन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से। और इंट्रिंसिक जो है ये असल में सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म है। तो आज के टॉपिक में हम इनका डिफरेंस भी सीखेंगे, फिर हम इनमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनको एक्सट्रिंसिक किस तरह किया जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्राइब करने में काफ़ी सिंपल हमारे पास आ जाते हैं, कुछ इस तरह से कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो अपनी प्योर फॉर्म में हो, या फिर हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नाउन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम इस वजह से भी इसको कहते हैं क्योंकि इस वक्त इस फॉर्म में इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट का मतलब कि कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं होता, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब उसके बाद सेकेंड टाइप जो हमारे पास आ जाती है इसमें, वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो डिस्क्राइब करने में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिल्कुल थोड़ा सा ऑपोजिट समझ लें या उससे डिफरेंट चलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम ऐसे सेमीकंडक्टर्स शुमार करेंगे जिनके बारे में हम ये लिखते हैं कि ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होते, मतलब an impure form of semiconductor। यहां पर हम लिख देते हैं the impure form of semiconductor is known as extrinsic semiconductor। अब हम इसको कह रहे हैं कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नाउन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको एक्सट्रिंसिक बनाया क्यों जाता है, इसका क्या पर्पस है और बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स की तरफ। मैंने यहाँ पे लिखा कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नाउन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि अगर ये सेमीकंडक्टर अपनी इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको एक्सट्रिंसिक लिखेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर आप पानी के अंदर मिठास पैदा करने के लिए या उसको चाशनी बनाने के लिए उसमें चीनी ऐड कर देते हैं, तो आप असल में वाटर को इम्प्योर कर रहे होते हैं, उसमें आप चीनी की मिलावट करते हैं। इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई दूसरे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हों तो हम असल में उसको इम्प्योर बना रहे होते हैं, इसी वजह से हम उसको नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं वो हम ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा डोपिंग। डोपिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेमीकंडक्टर के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट शामिल करते हैं। यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर लेता हूँ, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर
बल्कि इसको इस तरह लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज नाउन एज डोपिंग। ये हमारे पास आ जाता है डोपिंग प्रोसेस। इसमें अब आपको नज़र आ रहा होगा मैंने एक टर्म यूज़ की है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कोई मतलब डिफरेंट चीज़ नहीं है तो ये भी एक एलिमेंट, मटेरियल्स नहीं कहना चाहिए, ये भी एलिमेंट्स होते हैं कि जब इन एलिमेंट्स को मिलाया जाता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो वो हमारे पास बनते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इम्प्योरिटी हम कहते हैं दोज एलिमेंट्स विच मेक सेमीकंडक्टर्स इम्प्योर, जो इन सेमीकंडक्टर्स को इम्प्योर बनाते हैं, मिलावट वाला सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिस एलिमेंट को ऐड करते हैं उस एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं इम्प्योरिटी। तो बस इसी इम्प्योरिटी को ऐड करने की वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। इन दोनों टाइप्स को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनकी जो कंडक्टिविटी ऑर्डर्स हैं उनको कम या ज़्यादा किया जा सके, मतलब इनमें कंडक्शन भी अच्छी हो सके या इनकी इंसुलेशन अच्छी हो सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को वाइडली। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे डोपिंग प्रोसेस के बाद कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हमारे पास कौन सी आती हैं। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास आएगी हम उसको लिख देते हैं नंबर 1 और वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आप लोगों ने याद रखना है कि ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसको एन टाइप बनाया गया है। इसमें एन टाइप से हम मुराद ये लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़्यादा रखना चाहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो है डोपिंग। तो इसमें हम इम्प्योरिटी कौन से शामिल करते हैं, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन्हें डोप किया जाता है, डोप विथ 5th ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें जो एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं वो 5th ग्रुप्स के होते हैं। और 5th ग्रुप एलिमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास वो 5th ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक एटसेट्रा। ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और यही हमारे पास असल में होती हैं इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पास ये मौजूद हैं इनकी भी एक रेशो होती है कि सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाने के लिए या पी टाइप बनाने के लिए वो रेशो कितनी रखी जाती है। डोपिंग प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं रेशो फॉर इम्प्योरिटी एडिशन आप लोगों ने ये याद रखना है 1 to 10 raised to power 6 नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है 1 to 10 raised to power 6 नंबर ऑफ एटम्स की रेशो होती है जिसकी वजह से हम ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इतनी हम ऐड करते हैं। आप इसको यूँ कंसीडर कर लें 1 to 10 raised to power 6 एक रेशो। इस रेशो के मुताबिक हम इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर हमारे पास आ जाता है एन टाइप और पी टाइप। खैर एन टाइप में हमने ये बात लिखी कि इसकी डोपिंग की जाती है 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से। वो 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के मैंने एलिमेंट्स लिखे और उनको हमने लिखा कि ये ही असल में होती हैं इम्प्योरिटीज़। इन इम्प्योरिटीज़ में अगर हम बात करें कि ये 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ फास्फोरस को। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इनके एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसके मुकाबले पे सिलिकॉन की बात करें जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास आ जाता है, तो जो सिलिकॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
अब जब हम सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस को ऐड करेंगे तो इनके बॉन्ड्स किस तरह से अरेंज हो जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री रह जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। हमने अभी बात की कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट में हमने सेलेक्ट किया फास्फोरस। अब फास्फोरस की सराउंडिंग पे हम अटैच कर देते हैं सिलिकॉन को। ये जो आपको एक अटैचमेंट नज़र आएगी ये सिर्फ सिंगल फास्फोरस एटम के लिए है, जबकि पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स और सिलिकॉन्स होते हैं, तो पूरी एक चेन बन रही होती है। इसमें हम देखते हैं कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस का एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस सिलिकॉन से, एक बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह इस फास्फोरस की शेयरिंग होगी दूसरे सिलिकॉन के साथ, इसी तरह इस फास्फोरस की शेयरिंग हो जाएगी इस सिलिकॉन के साथ, और इस फास्फोरस की शेयरिंग हो जाएगी इस सिलिकॉन के साथ। अब फास्फोरस के पास तो थे 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में, 4 यूज़ हो गए हैं, 1 2 3 और 4 ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए हैं। तो फास्फोरस का जो फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो बिल्कुल रोल प्ले करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का। अब पूरे लैटिस के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है, एक फास्फोरस की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन है जो है वो फ्री हो रहा है, तो फिर पूरे मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सिलिकॉन है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप थोड़ी ज़्यादा हुए हैं, इसमें हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया था। अब वो इम्प्योरिटी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हुआ है, ऐसी इम्प्योरिटी को हम नाम देते हैं डोनर, क्योंकि इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हुई थी, इसलिए इन इम्प्योरिटीज़ को हम लिखते हैं कि ये डोनर का रोल प्ले कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड टाइप। एन टाइप की डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतनी है। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप में हमारे पास आ जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये पी से हम सिर्फ ये मीनिंग ले सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, वैसे इसमें नंबर ऑफ होल्स बनते हैं, तो होल्स क्या चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। एन टाइप में हमने डोपिंग की थी फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करेंगे डोप्ड विद थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। और थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास ये आ जाता है एल्युमिनियम, बोरॉन, फिर उसके अलावा गैलियम और उसके अलावा इंडियम ये यूज़ किए जाते हैं इम्प्योरिटी के तौर पे। जिस तरह यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज़ हैं, इसी तरह पी टाइप के अंदर ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऐड की जाती हैं विद द रेशो ऑफ 1 to 10⁻⁶। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सिलिकॉन इटसेल्फ फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास जो एल्युमिनियम इम्प्योरिटी है, जब ये सेमीकंडक्टर में ऐड होती है तो वो सेमीकंडक्टर पी टाइप बन जाता है। अब एल्युमिनियम जो है उसकी सराउंडिंग पे हम सिलिकॉन्स जो हैं वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं डायग्राम में। एल्युमिनियम जो है वो अपनी शेयरिंग कंप्लीट करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका यूज़ हो जाएगा इस सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में, दूसरा यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा हमारे पास यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, और फोर्थ जो है जब सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा तो असल में वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3, वो तो कोवैलेंट बॉन्ड में यूज़ हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है जिसको हम लिखते हैं वैकेंसी, इस वैकेंसी को हम नाम देते हैं होल का। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज होल, और यही जो होल है वो वहाँ पे रोल प्ले करता है पॉजिटिव चार्ज का। जो होल है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का रोल प्ले करता है। इस होल में ये एबिलिटी होती है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। मतलब पूरे लैटिस मटेरियल के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड छोड़ के इसको आके फिल करेगा। जब इसको फिल करेगा, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह पूरे मटेरियल्स के अंदर नंबर ऑफ होल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम इसको शुमार करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो देखें कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो टाइप्स थी, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप बनाने के लिए फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स से डोपिंग की, पी टाइप बनाने के लिए थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से डोपिंग की। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से डोपिंग की तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले। जिस इम्प्योरिटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए उन इम्प्योरिटीज़ को हमने लिखा डोनर। अब यहाँ पे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इम्प्योरिटीज़ जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है, अब हम इनको नाम दे देते हैं एक्सेप्टर। ये हमारे पास आ जाते हैं एक्सेप्टर। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हवाले से। अब एक शॉर्ट पॉइंट इसके बारे में सीख लेते हैं कि जब इन जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को पोटेंशियल सोर्स लगाई जाए, बैटरी या कोई भी पावर सोर्स लगाया जाए, तो इसमें कंडक्शन किस तरीके से होती है। सेमीकंडक्टर्स में आप लोगों ने याद रखना है कि कंडक्शन जो है वो दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से हम एज्यूम करते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। कुछ इस तरह से कि अगर जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ, फ़र्ज़ कर लिया कि ये मेरे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। मैं क्या करता हूँ कि इसकी बाइसिंग कर देता हूँ। बाइसिंग से हम मुराद ये लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई की है, तो मैंने एक डीसी सोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इस डीसी सोर्स में एक तरफ है हाई पोटेंशियल, दूसरी तरफ है लो पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की वजह से पूरा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक ब्लॉक है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर को फ्लो करेंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो किधर की तरफ हमें शिफ्ट होते नजर आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंडक्शन है वो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड हाई पोटेंशियल, और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे होते हैं टुवर्ड लो पोटेंशियल। ये असल में हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। अब आप इसमें देखें कि अगर पूरे मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, तो उसी दौरान जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे होते हैं। कुछ इस तरह से हम उसकी अरेंजमेंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये एक लेयर है ए, बी, सी और डी। 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, इसी तरह ये एक समझ लें कि एक रैंडम अरेंजमेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह शिफ्ट हो रहे होते हैं, जो हम कहते हैं कि ये कंडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट समझ लें इस लैटिस के अंदर। जैसे यहाँ पे एक वैकेंसी है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि इस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस जगह को फिल कर देगा, तो जहाँ से वो खुद उठ के आया है वहाँ पे फिर क्या हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब जो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी रखता है कि वो इस वैकेंसी को फिल करे, हो सकता है साथ वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर ये वैकेंसी फिल हो जाएगी।
ये वैकेंसी फिल हो जाएगी तो जिस इलेक्ट्रॉन ने इस वैकेंसी को फिल किया है उसकी अपनी जगह पे क्या आ गई है, वैकेंसी। इसी तरह यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो उठेगा और इसको फिल कर देगा और फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह अब आप ये चीज़ नोट करें कि पूरे मटेरियल में जो हमारे पास है पी टाइप मटेरियल, उसमें जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं वो असल में होल्स को फिल कर रहे होते हैं और जहाँ से वो उठ के आते हैं फिल करने के लिए वहाँ पे एक और वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो पूरे मटेरियल के अंदर इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं और नंबर ऑफ होल्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन होती है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट्स थे कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।